नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। 2000 पीजीटी हिंदी क्वेश्चन पेपर का तीसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है? ऑप्शन नंबर पहला सही है, सह गृहम गतवान। क्वेश्चन नंबर 72, वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? पहला, वर्णों का। लय, विराम, तुक, मात्रा, वर्ण आदि के नियमों से बंधी पंक्तियां छंद कहलाती हैं। जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, वे वर्णित छंद कहलाते हैं। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरिगीतिका, सवैया आदि। मुक्त छंद में वर्णों एवं मात्राओं में से किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है तथा केवल लय का विधान होता है तथा मात्रिक छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा वश्च तना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, मेघदूतम। बाण का पर्याय है 74। क्वेश्चन नंबर, बाण का पर्याय है आशुभ, चौथा ऑप्शन सही है। 75 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? इसका ऑप्शन सेकंड सही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। निम्नलिखित में उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। क्वेश्चन नंबर 76, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं? चौथा सही है, नीलाभ। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है? सेकेंड ऑप्शन सही है, द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक है। कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं उन्हें घोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन चौथा सही है, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। क्वेश्चन नंबर 79, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? ऑप्शन तीसरा सही है, अक्रमाती सयोक्ति। उपर्युक्त पंक्ति में अक्रमाती सयोक्ति अलंकार है। जहाँ पर कार्य कारण एक साथ घटित दिखाया जाए वहाँ अक्रमाती सयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कारण उपस्थित होने से पूर्व ही कार्य का संपन्न होना वर्णित किया जाए वहाँ अत्यंतातिशयोक्ति कही जाती है। संबंध रहने पर भी युक्तिपूर्व कथन द्वारा असंबंध प्रकट करना संबंधातिशयोक्ति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति असंबंधातिशयोक्ति की होती है। क्वेश्चन नंबर 80, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है? ऑप्शन दूसरा सही है, वृत्यानुप्रास। उपर्युक्त पंक्तियों में वृत्यानुप्रास अलंकार है। जब एक या एक से अधिक वर्ण एक ही क्रम से दो से अधिक बार आए तब वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में जनु, मनु, मानो, जानो इव जैसे वाचक शब्दों का प्रायः प्रयोग किया जाता है। शब्दा अलंकार के भेद हैं तथा आचार्य दंडी मानते हैं कि स्वभावोक्ति ही संपूर्ण अलंकारों में निहित सारभूत तत्व है और उसके
अभाव में अलंकार तत्व संभव नहीं है, यह अलंकार का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 81, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गेन नायक कवि वरवदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है। सेकेंड ऑप्शन सही है, सोरठा। उपर्युक्त पंक्तियों में सोरठा छंद है। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम एवं तृतीय चरणों में 11-11 मात्राएं एवं सम चरणों अर्थात द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होती है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद है। क्वेश्चन नंबर 82, और अतिशैन्य सिंधु में सुबाणवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन से गण हैं? पहला ऑप्शन सही है, जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। उपर्युक्त पंक्तियों में जगड़ रगड़ गुरु नामक गण है। जगड़ के में मध्य गुरु होता है, रगड़ में मध्य लघु होता है और अंत में गुरु होता है। गुरु का चिन्ह यश तथा लघु का चिन्ह आई होता है। इस तरह उपर्युक्त पंक्तियों का जभान अर्थात जगड़ तथा राजभान अर्थात रगड़ के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, सरसी छंद में होती है। चौथा ऑप्शन सही है, 27 मात्राएं, 16-11 प्रयति, अंत में गुरु लघु। सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 प्रयति होती है और अंत में गुरु लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौड़ाई की तरह तथा शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह तथा शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह ही होती है। उदाहरण, अंशुमाली के शुभागमन की बेला समझ समीप, नभ में बुझा चुके थे सूर्य भी अपने घर के दीप। क्वेश्चन नंबर 84, समांतर कहानी के पुरस्कार कमलेश्वर का मूल नाम है। पहला ऑप्शन सही है, नीरज सक्सेना। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल समांतर कहानी आंदोलन अकहानी आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप परिवर्तित हुआ। समांतर से तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने के प्रयास से है। डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर नामक कृति का विधा है। पहला, नाटक। क्वेश्चन नंबर 86, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पहला ऑप्शन सही है, मलुकदास। मलुकदास की अन्य रचनाएं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, ज्ञान परोही, 12 खड़ी, राम अवतार, लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, विभव, विभूति, सुखसागर, शब्द तथा स्फुट पद हैं। क्वेश्चन नंबर 87, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? पहला ऑप्शन सही है, कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन ने मृगावती 1501 की रचना की। क्वेश्चन नंबर 88, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 3। दूसरा ऑप्शन सही है, 3 भाग निम्न हैं, रामायणी, सबद और साखी। क्वेश्चन नंबर 89, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन सही है, परम सत्ता की। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। रतन सेन साधक का राघव चेतन शैतान की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 90, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? दूसरा ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? दूसरा ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। इनका जन्म प्रयाग में 1844 ईस्वी में हुआ था। ये निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 92, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? चौथा ऑप्शन सही है, भोजपुर का ठग।
क्वेश्चन नंबर 93, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन तीसरा सही है सुदर्शन जी। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? ऑप्शन पहला सही है पंडित रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि, तुलसी को लोकमंगल का कवि, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 95, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? पहला ऑप्शन सही है अज्ञे जी। अरे यायावर रहेगा याद भी अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत का प्रवर्तन भी भारतेंदु ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 96, आमिष का विलोम शब्द होगा? सेकेंड ऑप्शन सही है निरामिष। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 97, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है? अन्योदय। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। तीसरा ऑप्शन सही है। चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ों पानी पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 99, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चौथा ऑप्शन सही है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। सूरदास जी ने वास्तव में जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि के अपने पदों में चरितार्थ किया है। क्वेश्चन नंबर 100, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।